हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो हिंदी के प्रश्न आए थे नॉन टेक्निकल सेक्शन में इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के एग्जामिनेशन जो 6 सितंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था आईबीपीएस के द्वारा। तो उसमें हिंदी के सारे प्रश्न आज हम देख लेंगे। तो जो पहला प्रश्न था, 8 प्रश्न आए थे कुल हिंदी में, जिसमें से 3 तो गद्यांश के थे। एक वाक्य वाक्य में आपको एरर डिटेक्शन जिसको बोलते हैं ना, तो एरर डिटेक्शन बतानी थी एक दो, और एक आपके अशुद्ध वर्तनियों के क्वेश्चन थे, और 2 आपके पर्यायवाची थे। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न था पुष्कर का पर्यायवाची बताइए। ठीक है, पुष्कर का पर्यायवाची बताइए, तो इसका आंसर होगा तालाब। ठीक है। प्रश्न 2 क्या था आपका, सुधा का पर्यायवाची बताइए। सुधा का पर्यायवाची होगा गरल। ठीक है। प्रश्न 3 आपका क्या था, अशुद्ध वर्तनी पहचाने, तो बंदूक। वहाँ पे बंदूक गलत है। ठीक है, इसको लिखेंगे बंदूक, ये बड़े ओ की मात्रा आ जाएगी, तो ये अशुद्ध वर्तनी थी वहाँ पे, तो ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। शुद्ध क्या होती है, बड़े ओ की मात्रा क, बंदूक। ठीक है, बंदूक होती है शुद्ध वर्तनी। अब अशुद्ध वर्तनी क्लेश होता है ये, तो वहाँ पे आपको लिखना था क्लेश। जो श होता है ना, श, ये होता है क्लेश। ठीक है, ये सही है, पर वहाँ पे अशुद्ध पहचाना था तो ये वाला अशुद्ध था। ठीक है, और बंदूक का क्या लिखेंगे, बंदूक। ठीक है, बड़े ओ की मात्रा। ठीक है। आपके प्रश्न 5 पे चलते हैं। वाक्य का गलत भाग बताइए, तो उसमें विकलांगों से संबंधित कुछ सेंटेंस थे, तो विकलांगों के द्वारा भेदभाव। ठीक है, विकलांगों के द्वारा नहीं होता, विकलांगों पर, विकलांगों के ऊपर, या विकलांग, ये द्वारा वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन गलत हो जाएगा उसमें। ठीक है, विकलांगों के द्वारा की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए था, विकलांगों पर आना चाहिए था, पर। ठीक है, तो ये सही उत्तर होता है इसका। अब छठा, सातवां, आठवां प्रश्न बता देता हूँ। एक गद्यांश आया था, उस गद्यांश का नाम था इंसानों की जो भोगवादी प्रवृत्ति है उसके ऊपर एक गद्यांश आया था। तो एक प्रश्न मुझे याद है जिसमें जितना इंसान अधिक उपभोग करेगा उतनी बहुतायत में संसाधनों का दोहन होगा, तो वहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहाँ पे बहुतायत आ जाएगा। 7th और 8th प्रश्न इसी में से थे, गद्यांश में से, तो आप प्लीज़ वो देख लेना। मुझे जितना आया था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग सेक्शन पे। ठीक है, तो ये रीजनिंग सेक्शन है। तो नॉन टेक्निकल में रीजनिंग सेक्शन बर्थडे प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए बर्थडे प्रॉब्लम में क्या था, वहाँ पे आपको 7 लोग दे रखे थे। ठीक है, 7 लोग दे रखे थे जिनका जन्मदिन सोमवार से रविवार तक आता है। सी का जन्मदिन बुधवार को आता है। एफ और जी के मध्य एक व्यक्ति का जन्मदिन आता है। ये स्टेटमेंट थी, बेसिकली आपकी 5 स्टेटमेंट थी। जब आप इन स्टेटमेंट्स को पूरा बना लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का नज़ारा आ जाएगा। ठीक है, तो डेज क्या थे, उन्होंने दे रखा था भाई मंडे से संडे तक आपके हो सकते हैं दिन, मतलब इन दिनों में वो पैदा हुए थे। ठीक है, ये डेज हो गए, ये पर्सन्स हो गए, उनकी बर्थ डेट। तो ई पैदा हुआ मंडे को। जब आप ये सारे सॉल्व कर लोगे ना, तो आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अब पहला प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पर्सन्स को रखा जाए तो कौन से पर्सन अपनी ही प्लेस पे रहेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखते, मैंने ई जी सी की जगह मैं ए बी सी रखता, तो सी का स्थान चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन अपना स्थान चेंज नहीं करेगा। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी मैं इन लोगों को जमा देता, मतलब यहाँ पे ई की जगह ए लिखता, जी की जगह बी लिखता, सी डी ई एफ जी, ठीक है, ऐसा लिखता, तो भी सी का स्थान बदलता नहीं, तो सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी के बाद किसका जन्मदिन आता है, तो डी के बाद किसी का भी जन्मदिन नहीं आता, क्योंकि डी का जन्मदिन संडे को था और संडे के बाद किसका था नहीं, तो डी का सबसे अंत में जन्मदिन आता है। तो वहाँ पर उत्तर भी दे रखा था कि डी के बाद किसी का जन्मदिन नहीं आता, क्योंकि डी अंतिम व्यक्ति है। ठीक है, डी का संडे को आता है, संडे के बाद किसी का आ नहीं सकता, क्योंकि मंडे से स्टार्ट हो गए संडे पे ख़त्म हो रहे थे, तो इसलिए इसके बाद किसी का नहीं आता। ठीक है, तो ये उत्तर उस वहाँ पे ऑप्शन दे रखा था ये वाला, तो आपको ये ऑप्शन लगाना था। अब मुझे थर्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है किसी का जन्मदिन पूछा था, तो बेसिकली मेरे हिसाब से जी का पूछा था। जी का जन्मदिन अगर आप देखोगे वापस से, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जी का जन्मदिन कब आता है। तो जी का जन्मदिन आपको आ रहा है, यहाँ पे आप देख लो, ट्यूसडे को आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये आपके इस तरह, ये तो आपका जो था पजल था एक तरह से। ठीक है, वो सॉल्व हो गई। अब आपको क्या पूछा था, इसके बाद आपको पूछा था एक तो ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जेड बी का 11 पे जा रहा है, एक्स जी का 14 पे, ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ पे जो जब बनेगा आपको, तो पी क्यू का 20 ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक इस तरह का था। एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन था, ए बी सी कुछ करके था, तो इसमें आंसर शायद यही था, ए बी सी वाला ही। ठीक है, ये छठा प्रश्न एक था
ऐसा था, उसमें एफ एच वाला कुछ आंसर था, एफ एच जो उसका राइट उत्तर होगा। अगर किसी शब्द को एक्स, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स, ये कुछ एक्स वाई नहीं था वहाँ पे, कुछ यहाँ पे वर्ड थे, यहाँ पे कुछ वर्ड थे, एक्स को अगर वाई में लिख सकता हूँ तो सब बताओ ए को क्या लिखूंगा, इस तरह का कोई एक क्वेश्चन था। तो वो मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया, इस तरह का आया था। तो ऑड वन आउट का आया था, आपका इस तरह का क्वेश्चन आया था, आपका ये वाला क्वेश्चन तो आया ही था, और ये आपके तीन मैंने बता दिए जो बर्थडे प्रॉब्लम के थे, वो सारे ये तीन प्रश्न आए थे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आए थे आपके, ये आपके हिंदी और रीजनिंग हो गई। तो मैंने अभी तक आपको रीजनिंग और हिंदी बता दिया। अब मैं मैथ्स के क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, मैथ्स में क्या क्या आया था। तो मैथ्स में क्या क्या आया था मैंने लिखे नहीं है, मुझे जितना याद है मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था जिसमें था y बराबर मॉड x और x बराबर 1 एंड x बराबर 2, इस तरह देखा था। तो आपको एरिया ऑफ दैट स्ट्रक्चर, एरिया अंडर कर्व जो बन रहा था ना, एरिया अंडर इस स्ट्रक्चर के अंदर जो एरिया बन रहा था वो बताना था, एरिया अंडर कर्व जो बन रहा था यहाँ पे, तो ये आपको बताना था। ठीक है, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, एक ये था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, एक था जिसमें था √3 a माइनस बी बराबर 0 है, और ऐसा कुछ दे रखा था। इसके बाद पूछा था कि ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा, ए और बी के बीच में एंगल पूछा था। ठीक है, एंगल, और ऑप्शन क्या थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, एक ऑप्शन आपका 60, एक 45, एक 90, इस तरह ऑप्शन थे। ठीक है, ये ऑप्शंस थे। तो दूसरा ये ऐसा क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आपके मैथ में आया था जो मुझे अच्छी तरह आता है, वो मैंने करा भी था। ये दो मेरे हो नहीं पाए थे क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। इसमें था 25 बॉयज़, ठीक है, उसके बाद 25 बॉयज़ थे और 15 गर्ल्स। तो गर्ल्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ये था। तो इसमें क्या करना था आपको, 15/25 + 15, ठीक है, तो 15/40, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 3/8। तो इसका आंसर 3/8 वहाँ पे ऑप्शन था, और ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो एक तो ये था जो मैं करके आया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 लगा लो आप इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4 बोल सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन था जिसमें दे रखा था कि दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, इन्होंने जो है 2 साल तक कुछ इन्वेस्ट किया है, और फिर 5% और 6% दे रखी थी, है ना। उसके बाद एक था उसमें कि उनका प्रॉफिट का डिफरेंस 42 रुपीज़ है। तो ऑप्शन दे रखे थे आपको कि 1000, 1400, 2400, समथिंग लाइक ऑप्शंस थे। तो मैंने इसको ये किया था, आप बता देना इसका उत्तर क्या आएगा। प्रॉपर मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, पर ऐसा कुछ था, मैं 1400 लगा के आया था उसमें। इसके बाद जो एक क्वेश्चन था, एक पैराबोला का क्वेश्चन था, तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन 5, 1 सेकेंड, क्वेश्चन 5, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस थे 3, -3, ठीक है, 4, ऐसे, फिर 3, 4, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शन थे। इसमें बताना था कि, अब ये पूरा मुझे इतना याद नहीं है, बस एक क्वेश्चन थी और पैराबोला से रिलेटेड कुछ पूछा था, तो उसमें आपको देख लेना था। ठीक है, ये आपके हो गए, ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे याद है, माइनर फाइंड करने का आया था डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन आपके पास आया था, ठीक है, उस क्वेश्चन का, हाँ, क्वेश्चन 6 था, फाइंड द माइनर, ठीक है, फाइंड द माइनर, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें क्या था, मुझे इतना याद है, 1, 7 समथिंग यहाँ पे कोई डिजिट थी, और फिर यहाँ कुछ था, यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, और यहाँ पे लिखा हुआ था 2 और 8, और ये पूछा था 6 का माइनर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और फिर इसको लिख दोगे 8 - 7 × 2, तो 6 का माइनर ये वैल्यू होगी। तो 6 का माइनर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आपके यहाँ -6 आ जाएंगे, ठीक है, -6 ब्रैकेट में आ जाएंगे, 6 बार आ जाएगा। तो ये जो होता है ना, ये माइनर होता है, ठीक है, ये जो माइनर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो मैं -6 लगा के आया था इसमें। तो क्वेश्चन 6 का ऐसा था। तो ये मैथ्स का मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। इंग्लिश में मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में क्या क्या आया था, ये भी मैं फाइनली बता देता हूँ आपको। तो अगर आप इंग्लिश की बात करोगे ना, तो इंग्लिश में
इंग्लिश में एरर्स के क्वेश्चन आए थे, तो मुझे एक क्वेश्चन याद है इंग्लिश में केवल, बाकी क्वेश्चंस एरर वाले थे तो वो इतने याद हो नहीं पाया ऐसे। तो एक क्वेश्चन मुझे जो याद है वो बता देता हूँ मैं। उसमें था क्वेश्चन 1, द कंपनी हैड सेट, ठीक है, हैड सेट ऐसे करके, और फिर वहाँ पे था टू कंप्लीट सम टास्क, मतलब टू कंप्लीट अ टास्क इन 18 मंथ्स, ठीक है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो उसमें जो वहाँ पे ऑप्शंस क्या कहते हैं, एक तो हैव बीन था, हैव बीन, एक आपके पास ऑप्शन था डिसाइड, ठीक है, डिसाइड। तो मैं डिसाइड लगा के आया था वहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन ये मैं लगा के आया था। तो ये इंग्लिश के, और इंग्लिश में एरर करेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक एरर करेक्शन, सेंटेंस को जो है स्ट्रक्चर सही जमाओ, इस तरह के क्वेश्चन थे इंग्लिश में, ठीक है। एरर करेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन थे इंग्लिश में। एक पूरा स्टेटमेंट दे दिया और ये बताना था कि जैसे उसमें जो बोल्ड कर रखे थे वर्ड्स, ठीक है, बोल्ड कर रखे थे, क्या वो सही हैं, ये सब क्वेश्चन काफ़ी दे रखे थे। तो इंग्लिश का सेक्शन टफ था, इंग्लिश वॉज टफ, इंग्लिश नॉर्मल नहीं थी, इंग्लिश मतलब टफ आई थी, ठीक है। तो इंग्लिश टफ थी, ये याद रखिएगा। इंग्लिश में अगर आपने 4 भी सही कर दिए तो आपका काम हो जाएगा। हिंदी में अगर आपने 6 सही कर दिए तो आपका काम हो जाएगा। मैथ में अगर आपने 4 कर दिए तो भी मतलब मोर देन इनफ है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। मैथ में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ नहीं आया था। तो बेसिकली आपको आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो रीजनिंग में आपको 6 स्कोर करने ही चाहिए थे, मैथ में आपको 4 करने चाहिए थे, इंग्लिश में अगर आप 4 कर दिए तो इनफ है। हिंदी में अगर आप 6 से 7 मान के चलूँगा, 7 क्वेश्चन ईजी थे, और आपकी ये 4 हो गए आपके। और उसके बाद राजस्थान जीके प्लस मिला के अगर आपने वहाँ पे 25 भी कर दिए तो कितने बैठ जाते हैं, 7 और 5 12, 4 16 और 4 20, अच्छा 26, ठीक है, 2 46। अगर आप इस रेंज में भी हो ना देन यू आर सेफ़। ये सेफ़ स्कोर मान के चलो आप, दिस इज़ अ सेफ़ स्कोर, दिस इज़ अ सेफ़ स्कोर इन नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में सेफ़ स्कोर है आपका आराम से। अगर आपने टेक्निकल में सपोज़ 46 यहाँ से ला रहे हो और टेक्निकल में अगर आप ले आते हो 100, ठीक है, तो आपके 146 मार्क्स हो जाते हैं। 140 प्लस वाले टाइपिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, 140 प्लस वाले टाइपिंग स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपके पास फिर ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। रिजल्ट आने के 15 दिन बाद टाइपिंग टेस्ट लग जाएगा। तो 140 प्लस वाले टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो, अभी से स्टार्ट कर दो। 140 प्लस जिनके आ रहे हैं मार्क्स अभी से स्टार्ट कर दो। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, आप अपने आंसर्स वगैरह चेक कर लेना। मैथ वगैरह के मैंने यार टाइम नहीं था तो मैंने आंसर वगैरह देखे नहीं इतने, तो आप वो देख लेना अपने हिसाब से। मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, तो अब आपको आइडिया लग जाएगा रफली कि आप किस रेंज में लाई कर रहे हो। एक पोल भी कंडक्ट करा लूँगा मैं, जैसा आप बोल रहे हो कि एक पोल कंडक्ट कराओ, वो भी मैं करा लूँगा। तो उसमें आप ईमानदारी से बताना कि आपके किस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, फालतू में गलत चीज़ मत वहाँ पे करना, ठीक है। तो उस पोल के हिसाब से फिर मैं एक आपको बता दूंगा सेफ स्कोर कितना होगा, 120 प्लस होगा या फिर 130 प्लस होगा या 140 प्लस होगा। 140 प्लस तो है ही सेफ़, ठीक है, क्योंकि मैंने कई बच्चों कमेंट देखे वो बोल रहे हैं कि 55 तक सही हुए हैं कईयों के टेक्निकल में। तो अगर आप 55 तक सही करके आ रहे हो देन कट ऑफ 140 प्लस ही जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इतने तक जो सही करके आ रहा है तो ऑब्वियसली 40 मार्क्स तो इधर ले ही आएगा कैसे न कैसे करके, तो फिर तो 140 प्लस जाना निश्चित है। तो अगर वो केस है तो कट ऑफ 140 प्लस जाएगी। मैं कट ऑफ की एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा लास्ट ईयर की कट ऑफ भी कंपेयर करके बता दूंगा कितनी जा सकती है। तो सीट 101 थी लास्ट ईयर, इस बार 46 है, तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। इस बार लोगों ने पढ़ाई भी अच्छी करी तो उसका फ़र्क पड़ेगा। काफ़ी फैक्टर्स काम करते हैं जब कट ऑफ निकलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कट ऑफ के साथ एनालिसिस लेके आऊँगा पूरा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।